हाँ जी, कैसे हैं आप लोग। मैं मनोज कुमार बंसल, केमिस्ट्री वाले सर। केमिकल काइनेटिक्स का आज हम एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको जो बताऊंगा वो टेम्परेचर की और रेट की आपस में एक दूसरे से क्या रिलेशनशिप है वो बात कर रहे हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। देखो, हर ऑब्जेक्ट, हर केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर का कुछ ना कुछ इफेक्ट तो है। हम इक्विलिब्रियम चैप्टर से लेकर यहां तक ये पढ़ते आए हैं कि टेम्परेचर किसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे बढ़ाओगे। मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रही है और उस रिएक्शन में अगर बाय डिफॉल्ट टेम्परेचर निकल रहा है, मीन एक्सोथर्मिक है, उसमें और टेम्परेचर जोड़ दोगे, अगर आप उसमें टेम्परेचर और जोड़ दोगे तो रिएक्शन क्या करेगी, उस प्रोसेस का अपोज करेगी, मीन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। सिमिलरली एक एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात कर ले। जब आप किसी भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वहां क्या चलता है, टेम्परेचर में कमी होती है, उसमें टेम्परेचर और ऐड कर दें तो रिएक्शन उस तरफ जाएगी जिधर, मीन एक्शन बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा था, कूलिंग का। आपने क्या कर दिया, हीट ऐड, तो रिएक्शन बाय डिफॉल्ट ही कूलिंग 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 की तरफ जाती जाएगी। मीन एक्शन रिएक्शन की तरफ से, एक्शन गिवन इक्वेशन की तरफ से होगा, और रिएक्ट आप जो कर रहे हैं, मान लो एक्सो है, आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो बैकवर्ड, एंडो है, आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो फॉरवर्ड। वैसी कुछ बात अब हम यहां रेट कांस्टेंट के बारे में करने वाले हैं, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में करने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आर एक्सेलरेटेड बाय द इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम केमिकल रिएक्शंस ऐसी हैं जो टेम्परेचर बढ़ाने पर, मैक्सिमम केमिकल रिएक्शंस ऐसी हैं जो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट एक्सेलरेट होता है, रेट बढ़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं N2O5 का डिकम्पोजिशन की बात करूं, ये हमारे पास N2O5 है जी। In the decomposition of N2O5, the time taken for half of the original amount of material to decompose is 12 minutes. 12 मिनट में इसकी कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम A0 ले लें तो 50 डिग्री पर होगा क्या, ये डिकम्पोज होकर जो N2O5 है, जो कि हमें पता है रिएक्शन में क्या चलता है, 2NO2 एंड हाफ ऑफ द O2, तो A0/2 होने में, इसका हाफ होने में 12 मिनट लगे। लेकिन क्या कह रहे हैं, 5 hours एट द 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसी रिएक्शन में मैं टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड कर दूं, अगर मैं इसी रिएक्शन में टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड कर दूं, तो यही रिएक्शन मेरे पास 5 घंटे में होने वाली है। और इसी रिएक्शन को अगर मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले आऊं तो सेम रिएक्शन मुझे 10 दिन में कंप्लीट होती हुई दिखेगी। तो आप खुद देख पा रहे कि कहीं ना कहीं टेम्परेचर एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। यू ऑल्सो नो दैट इन अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, चलिए देखते हैं जी। अगर मैं KMnO4 की बात कर रहा हूं, यू नो दैट इन अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड ऑक्सैलिक एसिड, इसके साथ में ऑक्सैलिक एसिड को जोड़ दिया जाए जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है और ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है जी, एक रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पोटेशियम परमैंगनेट गेट्स डीकलराइज फास्टर एट हाई टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर हाई रखता हूं तो फास्टर डिकम्पोजिशन है, और अगर मैं टेम्परेचर कम रखता हूं तो यही पूरा के पूरा प्रोसेस स्लो हो जाएगा। तो आप समझ चुके हैं टेम्परेचर का रोल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ केमिकल रिएक्शन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, किसी भी रिएक्शन के लिए हमने एक क्राइटेरिया सेट किया जिसको हम टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं। वो है कि अगर एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि किसी भी रिएक्शन का अगर हम अप्रोक्सीमेट 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा दें, it has been found that for a chemical reaction with rise in temperature by 10 degree, यहां लिखा जी K, यहां लिखा जी हमने T2, यहां लिखा जी हमने T1, चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं विद कैपिटल लेटर्स, टेम्परेचर 2
टेम्परेचर 1। इस टेम्परेचर से ये जो नया वाला टेम्परेचर है ये 10 डिग्री ज्यादा है। तो एक लाइन जो हमेशा के लिए आपको अपने दिमाग में रखनी है, विद एवरी 10 डिग्री राइज फॉर अ केमिकल रिएक्शन, चाहे वो एक्सोथर्मिक हो चाहे वो एंडोथर्मिक हो, इट हैज बीन फाउंड दैट फॉर अ केमिकल रिएक्शन विद राइज इन टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा दें तो रेट ऑफ रिएक्शन नियरली डबल हो जाता है, नियरली डबल हो जाता है। तो इस बात को प्रूव करने के लिए ढेरों एक्सपेरिमेंट्स हुए। तो जो एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस आया वो आपने अगर स्टेटसोमीटर पढ़ा हुआ है कौन सी क्लास में, इन द 11th, तो वहां आपने देखा था एक हमारे पास वेलोसिटी का और जो पार्टिकल्स का नंबर है उनके बीच में ग्राफ बना था, मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पीड्स। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स को अगर हम टारगेट करके चलें, हम इजीली इस पूरे के पूरे फंडामेंटल को समझा सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन डबल हुई नियरली 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने से। अगर हम किसी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा दें तो रेट ऑफ रिएक्शन लगभग अप्रोक्सीमेट डबल हो रहा है। ठीक है जी। अब हमें क्या कहा गया, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्यूरेटली एक्सप्लेन्ड। अगर हमें एग्जैक्ट टेम्परेचर की और रेट की, अगर हमें एग्जैक्ट टेम्परेचर और रेट की, देखिए एक बात और बताऊं मैं आपको, जब आप इक्विलिब्रियम चैप्टर में थे वहां वेंटोव इक्वेशन पढ़ के आए हो, वहां इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का टेम्परेचर डिपेंडेंसी, जब आप सॉल्यूशन चैप्टर में थे तो आप वेपर प्रेशर का टेम्परेचर डिपेंडेंसी, और जब आप इस चैप्टर में आ गए तो यहां आपके दिमाग में चलेगा कि रेट, कांस्टेंट और टेम्परेचर में कहीं ना कहीं एक रिलेशन है। उस रिलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास है आर्हेनियस इक्वेशन। इसको सबसे पहले प्रपोज किया था J.H. वेंटोव, बट स्वीडिश केमिस्ट आर्हेनियस प्रोवाइडेड इट्स फिजिकल जस्टिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन। तो मैंने आपको सही कहा बिल्कुल। जब इक्विलिब्रियम चैप्टर में हूं तो वही इक्वेशन बाद में आर्हेनियस ने फिजिकल जस्टिफिकेशन के साथ में हमें एक्सप्लेन की। तो अब देखिए ध्यान से, K इज इक्वल टू A e पावर माइनस E बाय RT। यहां ये जानना जरूरी है कि A e पावर माइनस EA बाय RT ये कौन है जी, ये है रेट कांस्टेंट। ये कौन है जी, ये है रेट कांस्टेंट। अब A क्या है, इट इज प्री एक्सपोनेंशियल कोफिशिएंट, जिसको आप यहां जो A है इसको आप आर्हेनियस फैक्टर भी बोल सकते हैं, एक आप A फॉर आर्हेनियस, एक फॉर आर्हेनियस फैक्टर भी बोल सकते हैं, इसको आप फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोल सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो तीन तीन नाम आपके दिमाग में आ गए। एक आपके दिमाग में आया आर्हेनियस फैक्टर, दूसरा फ्रीक्वेंसी फैक्टर, तीसरा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तीन तीन नाम हुए, आर्हेनियस फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर और लास्ट है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ठीक हुई बात। इट इज अ कांस्टेंट स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर रिएक्शन। बहुत अच्छी लाइन बोली इन्होंने कि ये कांस्टेंट है जो किसी भी रिएक्शन के लिए, डिकोड करो इस लाइन को, इट इज अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, स्पेसिफिक है किसके लिए, पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। 10 टाइप की रिएक्शंस होंगी, 10 टाइप की रिएक्शन का अपना अपना पर सेकंड नंबर ऑफ कोलिजन होगा, अपनी अपनी स्पीड होगी। जब अपनी अपनी स्पीड होगी तो ये वाला जो A है हर रिएक्शन का अपना अपना होने वाला है। और आप जानते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है EA, एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हम डिफाइन करने वाले, क्लियर, जिसको आप जूल पर मोल में भी यूनिट के साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको कैलोरीज में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन मेन टारगेट क्या था, आप यहां A को समझें। A कौन है जी, A यहां आर्हेनियस फैक्टर है, ये हमारे पास प्री एक्सपोनेंशियल, ये जो E पावर माइनस EA बाय RT इससे पहले लिखा हुआ है, E पावर माइनस EA बाय RT इससे पहले लिखा हुआ है, तो इसलिए बोलते हैं इसको प्री एक्सपोनेंशियल कोफिशिएंट। उसके बाद यहां इसी का अगला नाम दिया गया है फ्रीक्वेंसी फैक्टर। एक बड़ी अच्छी लाइन बोली है जिसको आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है कि जो ये आपके पास A है, ये
स्पेसिफिक होगा, किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए डिफाइंड होगा। 10 रिएक्शंस होंगी, 10 आपके पास ए होंगे, क्योंकि हर रिएक्शन का अपना अपना स्पीड है, टक्करें हैं। लो जी, अब हमें समझना है, इट इज इजीली कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। चलो टारगेट कर लेते हैं जी इस बात को। यहां लिखा हाइड्रोजन, यहां लिखा आयोडीन, इससे बना HI। ठीक हुई बात। हमें देखना है Arrhenius के अकॉर्डिंगली दिस रिएक्शन कैन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन आपस में क्या करें, टक्कर करें, कोलाइड टू ईच अदर। ठीक है जी, टू फॉर्म एन अनस्टेबल इंटरमीडिएट। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, किसी भी रिएक्शन में इंटरमीडिएट 101% बनेगा ही बनेगा। किसी भी रिएक्शन में इंटरमीडिएट 101% बनेगा ही बनेगा। यहां मेरे पास एक इंटरमीडिएट बन चुका है टू फॉर्म एन अनस्टेबल इंटरमीडिएट। एक्चुअली में इस इंटरमीडिएट से अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो तो मैं इसका एक नया नाम दे देता हूं। इसको हम बोलते हैं जी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं जी हम इसको? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये जो वर्ड थे ना अनस्टेबल इंटरमीडिएट, तो ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट पूरे को हमने एक नया नाम दे दिया टीएस का, ट्रांजिशन स्टेट का, यह हमने नाम दे दिया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का। देखो बड़ी अच्छी लाइन है, इसका जो एग्जिस्टेंस है फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम एंड दैट ब्रेक्स अप टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HI, वही H2+I2 2HI है। तो थोड़ा सा अपने दिमाग पर हल्का सा प्रेशर डालो। हाइड्रोजन, ठीक है जी, आयोडीन मॉलिक्यूल डन हुआ, आपस में कोलिजन हुई, एक अनस्टेबल शॉर्ट लाइफ का क्या बना, इंटरमीडिएट बना, जिसको मैं जब पार्शियली बॉन्डेड होगा उसको मैं टीएस भी बोल सकता हूं, उसको मैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोल सकता हूं, और उसके बाद उसने मुझे क्या बना कर दिया, प्रोडक्ट बनाकर दिया। ठीक है, अब देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या, डेफिनेशन, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म दिस इंटरमीडिएट। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये इंटरमीडिएट वर्ड को आप एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या फिर ट्रांजिशन स्टेट के नाम से जानो। इसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और यहां तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, यूं समझें कि किसी एग्जाम को पास करने के लिए मिनिमम मार्क्स हैं, किसी एग्जाम को पास करने के लिए ये मिनिमम मार्क्स हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए। इसके बगैर आप प्रोडक्ट नहीं बना सकते हो, इसके बगैर आप एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की स्टेज तक नहीं पहुंच सकते हो। जैसा कि मैं आपको बताऊं, यहां हाइड्रोजन है जी, यहां आयोडीन है, इन्होंने आपस में रिएक्शन करना स्टार्ट किया, आप इस लेवल तक आ गए। ये जो लेवल है इसको मैंने AC बोला, इसको मैंने TS बोला। ये पार्शियली बॉन्डेड है, ये पार्शियली बॉन्डेड है, और पार्शियली बॉन्डेड है, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। देन आफ्टर ईदर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। जनरली एक्सोथर्मिक को हम सपोर्ट करते हैं क्योंकि एनर्जी रिलीज होगी तो प्रोडक्ट क्या होंगे, स्टेबल होंगे। तो हमें आगे एक फिगर देखने को मिलेगा, ऑब्टेन बाय प्लॉटिंग पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस और रिएक्शन कोऑर्डिनेट। एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन आपके दिमाग में आ गई है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म दिस इंटरमीडिएट called activated complex is known as the activation energy. Is a minimum required energy which is capable to make the activated complex, और इस बात को यूं बोले ट्रांजिशन स्टेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट्स द प्रोफाइल ऑफ एनर्जी चेंज व्हेन रिएक्टेंट्स चेंज इनटू प्रोडक्ट। ये एनर्जी प्रोफाइल है जो कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है जी।